फ्रेंड्स एंड फैन दोबारा आपके सामने फिर पुंडी की वीडियो बनाने आया हूँ। फिर पुंडी के बारे में बात करने आया हूँ। उसकी वजह यह है कि पुंडी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। हमने देखा है कि इसकी टीम बहुत अच्छी है, इसका आइडिया बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पुंडी के बारे में नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम स्टोर्स में जाते हैं और क्रेडिट कार्ड मशीन होती है और क्रेडिट कार्ड मशीन के ज़रिए हम अपने कार्ड को स्वैप करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। नया एक पेमेंट सिस्टम आया है जिसके ज़रिए आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट कर सकते हैं और स्टोर्स के अंदर ये डिवाइस, ये मशीन पड़ी होगी और आपने अपने मोबाइल के ज़रिए, जो आपका डिजिटल वॉलेट है, उसके ज़रिए इस मशीन के ऊपर बारकोड आ जाएगा और जो करेंसीज के अंदर मौजूद हैं उन करेंसीज के अंदर आप परचेजिंग करके क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आ चुका है, दुनिया के 25 ममालिक के अंदर ये मशीनें पहुंच गई हैं। उसके अलावा पुंडी ने दूसरा काम ये किया कि पुंडी ने अपना ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस कर दिया। उनका आइडिया ये है कि जिस तरीके के साथ गूगल ने एंड्रॉयड सिस्टम बनाया उस तरीके के साथ इन्होंने एक एग्जाम्पलरी ब्लॉकचेन बेस्ड फ़ोन बना दिया और अब इनका आइडिया ये है कि ये इस टेक्नोलॉजी को जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दे देंगे और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड फ़ोन बनाएंगे। नया एरा शुरू हो रहा है, नया वक्त आ रहा है और नए वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो आपकी कॉल्स हैं, जो प्राइवेसी है हमारी, अभी हम देखते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं वो हमारा से कॉन्टैक्ट, कैमरे की एक्सेस और माइक्रोफोन की एक्सेस और सब कुछ ले लेती है, जबकि बेसिकली शायद वो एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर होता है जो हम डाउनलोड करते हैं। सो प्राइवेसी हमारी, जो बिग डाटा है वो हमारा चोरी होता है, वो कंपनीज ले लेती हैं और फिर वही टारगेटेड मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए यूज़ होता है। सो प्राइवेसी के लिहाज से जो ब्लॉकचेन है वो एडवांसमेंट कर रहा है और ज़रूरत भी यही है कि हमारा डाटा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही कंपनीज़ के पास जाए, हर किसी के पास सारी चीज़ें ना चली जाएँ। सो वो एक अलग डिबेट है, मैं उस पर इस वक्त नहीं आऊँगा। इस वक्त जो आपसे बात करने आया, पुंडी का स्वैप आया, एफएक्स टोकन आया, उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई और फिर मैंने कहा कि यार बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद बताएंगे। सो अपनी ज़ात के लिए जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगी वो मैंने अपने लिए चूज़ कर ली और जो मैंने अपने लिए चूज़ की वो सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। आगे फैसला आप लोगों ने अपनी ज़ात का खुद से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरे साथ हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मेरे साथ हैं, हाँ एक दोबारा बात करूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप्स दिए होंगे, उनके लिंक्स दिए होंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा और कोई तरीकेकार नहीं मुझ तक पहुंचने का, जो बात करें ओपन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे करें। वीडियोस के नीचे कमेंट्स बंद नहीं होते, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे म्यूट नहीं है। अगर कोई चूरन हो, झांसा हो तो मैं अपने कमेंट्स बंद कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी सुनो, बाकी जो ज़माना बातें कर रहा है उन सबको छोड़ दो। नहीं, आप खुद भी रिसर्च कीजिए, खुद भी पढ़िए, पुंडी एक्स के प्रोजेक्ट को देखिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए। अगर बात समझ आती है तो फिर दोबारा मेरी वीडियो की तरफ आ जाइएगा और अगर लगता है कि ये प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं है तो मेरी वीडियो को रद्द कर दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, पुंडी एक्स बेसिकली करना क्या है। अब वो दोस्त जिनके पास पुंडी एक्स के कॉइन हैं उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। दो तीन चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। पुंडी एक्स जो है इसके दो प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉइन है, एक इथेरियम बेस्ड है और एक नेम बेस्ड है। इन्होंने 9.7 बिलियन कॉइन अपने बर्न कर दिए, जिनमें से 5.7 बिलियन NPXS थे और 4 बिलियन NPXS नेम के जो इनके टोकन थे उन्होंने वो बर्न कर दिए। सो टोटल उन्होंने अपनी सप्लाई में से 9.7 बिलियन रिड्यूस किया। अब 9.7 बिलियन जब रिड्यूस कर लिया उसमें से हमारे पास, क्योंकि मैं NPXS के लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो जो NPXS की टोटल सप्लाई थी वो 274 बिलियन थी। जब उसमें से 5.7 बिलियन बर्न हो गए तो यही सप्लाई रिड्यूस होकर रफली 268.3 बिलियन के करीब आ गई। सो क्वांटिटी NPXS की कम हो गई। दूसरा काम ये होगा कि जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप कुछ भी ना करें और एंड तक वेट करते रहें और एंड में आके 5% आपको जो है FX टोकन जो है वो एयर ड्रॉप की शक्ल में मिल जाएगा, वो कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार मैंने आपको बताया था एक और रास्ता है जिसके अंदर आप स्वैपिंग और स्टेकिंग का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब हमारी कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि NPXS को होल्ड किया जाए। क्वांटिटी उसकी पहले रिड्यूस हो गई है। पहले 3 महीनों में जो उन्होंने डिवीजन दी है उसमें उन्होंने बताया कि एक FX के अगेंस्ट 500 NPXS बर्न होंगे, रिप्लेस होंगे। इसका मतलब ये है दुनिया में जितने लोग अपने कॉइन्स को स्वैप करेंगे NPXS से FX के अंदर, जब स्वैप करेंगे तो NPXS की सप्लाई और कम हो जानी है। सप्लाई कम होने का मतलब ये है कि इसका जो मार्केट कैप है वो रिड्यूस होता रहेगा। रिड्यूस मार्केट कैप का मतलब है प्राइस बढ़ने में चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी।
ये भी हम जानते हैं कि NPXS की सप्लाई बेतहाशा है। जब इसका हम बाइंग ऑर्डर लगाते हैं तो बहुत टाइम लगता है बाइंग कंप्लीट होने में। इसकी वजह है कि सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है, बड़े बड़े इतने ऑर्डर लगे होते हैं कि अपनी डिज़ायर्ड प्राइस मिलती ही नहीं है। सप्लाई कम होने का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो अब रफली जो इसकी सप्लाई है FX की, मेरे ख्याल से 3 बिलियन के करीब सप्लाई इसकी है। अब 3 बिलियन की सप्लाई के अगेंस्ट अगर हम एवरेज भी लगा लें, अगर हम ऑब्वियसली सब लोग तो NPXS अपने आप को बर्न नहीं कर रहे, सो हम कोई फिक्स्ड अमाउंट या कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितना NPXS बर्न होगा, कितना उसमें से रिड्यूस हो जाएगी क्वांटिटी। सो उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं। समझने की बात यह है कि कंपनी ने कहा जब 5% आपको एंड में आके देगी तो 5% ऑफ द टोटल सप्लाई उन लोगों को मिलेगी जिनके पास ये होल्ड कर रहे होंगे। अब वो भी फिक्स अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके NPXS की क्वांटिटी के अगेंस्ट 5% मिल रहा है, नहीं। 5% ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ FX वो डिस्ट्रीब्यूट होना है लोगों के अंदर। उसी लिहाज से जब हम आते हैं स्टेकिंग के अंदर आते हैं, तो स्टेकिंग के अंदर भी जितने लोगों ने अपने स्टेक किए होंगे और जो सप्लाई अवेलेबल होगी, अब जितने कम लोग होंगे उतनी क्वांटिटी 15% के लिहाज से ज़्यादा हो जाएगी, जितने ज़्यादा लोग एंटर होंगे उतने ज़्यादा लोगों में वही 15% में डिवाइड होना है। सो ये भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि कितनी होगी। सोचा हमने क्या, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने NPXS को आप अपने X वॉलेट में ले जाइए। X वॉलेट में ले जाने के बाद उसको आप स्टेकिंग में लगा दें। स्टेकिंग में लगाने से क्या होगा कि आपका NPXS एज इट इज़ आपके पास पड़ा हुआ है, प्लस आपको FX फ्री में उसकी आपको माइनिंग करके आपको उसका एयर ड्रॉप मिलना शुरू हो जाएगा। अब 15% रफली अगर हम कह दें, आपको अगले 1 साल में अगर 15% FX मिल जाते हैं, साल के एंड में 5% आपको एयर ड्रॉप के ज़रिए मिलने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% FX आप हासिल कर सकते हैं और आपका NPXS की टोटल सप्लाई भी आपकी ही रहेगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यही हमने सोचा है। इसमें नुकसान कोई नहीं है, कबाहत कोई नहीं है। NPXS प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली उसकी टीम बहुत अच्छी है, और जो FX है वो भी नज़र आ रहा है कि बहुत प्रॉमिसिंग होगा। FX टोकन बेसिकली है क्या, जाकर थोड़ा सा पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। 2 कॉइन आ रहे हैं, NPXS आप होल्ड करते हैं, 20% आप इजाफी FX हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कबाहत कोई नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि जो स्टेकिंग है वो आप किसी भी वक्त बंद करके अपने NPXS को आप सेल करना चाहें तो आप सेल भी कर सकते हैं। अपने X वॉलेट से आप उसको एक्सचेंज में ले जाएं और जब चाहें उसको आप सेल कर दें। अगले महीने आपको एयर ड्रॉप आता है अपने NPXS का, उस NPXS को भी आप दोबारा स्टेकिंग में ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो स्टेकिंग का जो वॉल्यूम होगा, स्पीड होगी, वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी FX की आपके पास आ सकती है। ये छोटा सा अपडेट था, आई होप बात समझ आगे आ जाएगी। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, अपने जो मैंने सोचा है NPXS को X वॉलेट में ले जाया जाए, उसके FX कार्ड में डाला जाए। FX कार्ड में डालने के बाद NPXS को स्वैप नहीं करना, उसको स्टॉकिंग में लगा दिया जाए। उसके ज़रिए जितने FX आ सकते हैं, आपने 3 महीने करनी है स्टॉकिंग, आपने 4 माह करनी है, आपने 5 माह करनी है, आपने 8 माह करनी है, आपने 1 साल की, जितना अर्सा आप करते रहेंगे उसी लिहाज से जो रेशो है वो आपके पास FX की फ्री में आती रहेगी। साल के एंड के बाद जब उनका मेन नेट लॉन्च होना है तो 5% एज कंपनी ने प्रॉमिस किया है आपके पास, क्योंकि NPXS है तो आपको वो भी मिल जाएगा। आपके साल के बाद जब इनका मेन नेट लॉन्च होता है, आपके NPXS ऑटोमेटिकली NPXS FX में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो एंड में आपके पास NPXS FX टोकन 1 होगा जो NPXS की नई फॉर्म है, और FX टोकन 1 होगा जो आपको एयर ड्रॉप की शक्ल में दूसरी किस्म का कॉइन मिला होगा। इस छोटी सी चीज़ के साथ इजाज़त चाहूँगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत नुकसान लोगों के हुए, बहुत लोगों का पैसा डूबा क्रिप्टोकरेंसी के अंदर, क्योंकि ना समझ थे, ना इल्म थे, लोगों की बातों में आके, लोगों के झांसों में आके, लोगों की कहानियों में आके बहुत सारे MLM बेस्ड कॉइन्स के अंदर पैसे ज़ाया किए। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने हमेशा से कहा था कि मैं भी उन्हीं नुकसानात से निकल के आगे आया और फिर कोशिश शुरू कर दी कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। और उसके अंदर अल्टीमेटली मेरा भी हमेशा से मैंने कहा मेरा मोटिव था, मेरा चैनल ग्रो करेगा तो यूट्यूब के ज़रिए दाल पानी का ज़रिया बन जाता है। इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई शर्म नहीं है, और मुझे इसमें बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। आपकी सपोर्ट चाहिए चैनल को बिल्ड करने के लिए। दोबारा से किसी के धोखे में मत आइएगा, झांसे में मत आइएगा। मैं अपना नंबर वीडियोस की चैट में नहीं देता, वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप क्लिक करेंगे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, उनको क्लिक कीजिए।
या चैट में आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग लें, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा आपको, फ़ोन नंबर नहीं दूँगा। ग्रुप में आइए, ग्रुप में आके बात कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वेरीफाई कीजिए, उसको दूसरी सोर्सेज से भी चेक कीजिए कि अगर किसी कॉइन के बारे में मैंने कहा कि प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट लगता है, गो एंड रिसर्च इट योरसेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इस प्रोजेक्ट का मैंने बताया, आप ग्रुप में आके, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आके पब्लिकली पूछें कि क्या जुनैद लोधी कमीशन लेता है, या जुनैद लोधी ने चूना बेचा है, या जुनैद लोधी के बताए हुए कॉइन्स ने लोगों को नुकसान दिया हो। हर किसी ने अपनी मेहनत खुद करनी है। हर किसी को यही कहा कि खुद भी पढ़ो और जो मैंने कहा उसको वेरीफाई भी करो। धोखा, झूठ और जो चालबाजी है उससे अपने आप को बचाइए। अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ आइए। क्रिप्टो करेंसी का टाइम है, ज़माना है, जो मैनेज कर सकते हैं कीजिए। मार्केट इस वक्त दोबारा अपने आप को सीधा कर रही है। बीटीसी की प्राइस पहले से बेहतर हो गई है। अगर थोड़ा सा मार्केट को आज देख लें, मैं थोड़ा सा इसको ले आता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको देख सकें मार्केट की पोजीशन आज क्या है। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को छोटा कर लूँ। मार्केट दोबारा से अपने आप को सीधा कर रही है। जो कॉइन मार्केट है, अगर हम देखें पोजीशन को मार्केट की, आज फिर थोड़ा सा डिप में आई हुई है, लेकिन अगर आप देखिए तो जो बीटीसी है इस वक्त ये 4000 की वैल्यू को क्रॉस कर चुका हुआ है। मार्केट की पोजीशन बहुत बेहतर है। 4000 का मार्क था जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि बीटीसी ने अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर लिया, क्योंकि इसके लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए थी, तो मार्केट इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली जाएगी। RVN, कार्डानो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कॉइन हैं जो लिस्ट में शामिल हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिस्ट में ने बताई हुई कंसिडर्ड कॉइन्स जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर लगता है कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे वाकई रियल टीमें हैं। इनके पीछे कोई नेटवर्कर खड़े होकर तकरीर में वाजे नहीं कर रहे। इनके ऊपर चार जमात पड़े हुए लोग जो हैं वो फन्ने खा बन के बातें नहीं कर रहे। ये वो हैं जिनको दुनिया मानती है प्रोजेक्ट्स को कि हाँ इनके पीछे ब्रेन है। इनके पीछे IT के वो लोग हैं जिनके बारे में मैगजीन्स आर्टिकल लिखते हैं, जिनके बारे में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया हुआ। ये वो लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट वाकई सही प्रोजेक्ट हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप आ जाएंगे और कर लेंगे और फलां हो जाएगा ढमका हो जाएगा। अच्छे चुने हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आपने अपने स्टेक्स लगाए, समझिए शेयर्स हैं ये, अगर आपने अच्छे शेयर्स लिए तो कल को इनका आपका फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हर किसी की अपनी चॉइस है, ना कोई चूरन है ना कोई झांसा है। चीज़ आंखों के सामने है। जो भी चीज़ हो उसको खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, खुदारा खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो नहीं पढ़ सकते वो दूर रहिए, जो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करने के बाद अपना फैसला कर सकते हैं, उन्हीं लोगों से है गुजारिश। इंडस्ट्री को समझिए, उसके डायनामिक्स को समझिए। बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कौन कौन से ऑथेंटिकेटेड प्लेसेस हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वो मेरे पिछले चैनल के ऊपर थी, उस वीडियो को मैं इस चैनल पर दोबारा ले आऊँगा ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए कि अगर आपने किसी जगह पर रिसर्च करनी है तो वो रिसर्च की एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आपको क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में सही न्यूज़ मिल सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे आगे क्या रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।